हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट वाला पार्ट लिया, राइट? अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है ये आपको समझा के मैंने एंट्रीज में उसको इंप्लीमेंट करवा दिया, जिसमें हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट की भी एंट्री होती नहीं है, वो एक नॉमिनल डिस्काउंट होता है, जस्ट लाइक फिक्टिशियस डिस्काउंट। उसका उसका यूज क्या है? वो ट्रेडिंग साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए करता है। एक सेलर को जो भाव बेचना है वो मार्केट प्राइस ही होता है, कभी भी एमआरपी नहीं होता है, और मार्केट प्राइस मार्केट ही तय करता है, सेलिंग प्राइस। ओके, अब हमने हमने प्रीवियस सेशन में कैश डिस्काउंट हमें मिला भी, हमने दिया भी कहीं कहीं, है ना? तो हमने देखा जब कैश डिस्काउंट हमने दिया तो इट इज माय टोटल लॉस, क्योंकि उतनी नोटा मुझे आएगी नहीं, मैं अपने प्रॉफिट को कंप्रोमाइज कर रहा था। लेकिन जब मेरे को कैश डिस्काउंट मिल रहा था तो वो मेरे लिए प्रॉफिट बन जा रहा था, क्योंकि तब तब जो मुझे पेमेंट करना है मेरा बच जाता, तो सीधी सीधे मेरा प्रॉफिट था ये, इसलिए प्रॉफिट मैं क्रेडिट लिख रहा था। यानी इन शॉर्ट आपने देखा कि डिस्काउंट नाम डेबिट भी होता है और डिस्काउंट नाम क्रेडिट भी होता है, राइट? और हमने देखा जितनी भी हमने एंट्रीज की वो कैश डिस्काउंट की एंट्रीज थी। यहां ध्यान देंगे सभी लोग। नीलेश, व्हाट हैपन? अब नहीं, यहां पे ध्यान दे। हाँ, अब स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन क्या है? तो आज का सेशन है हमने हिडन डिस्काउंट पढ़ना है। अब ये हिडन डिस्काउंट वो तो छुपा हुआ डिस्काउंट। अब ये छुपा हुआ डिस्काउंट होता क्या है? ये कुछ और कुछ नहीं होता, ये हमने बनाए हुए चीजें, मतलब आपको समझाने के लिए। देखो, हिडन डिस्काउंट क्या होता है? जब भी आपके एग्जाम्पल में आपको पता ही नहीं है कि डिस्काउंट देना कितना है, क्योंकि देखो अभी तक आपके जितने भी सेशंस आपने देखे डिस्काउंट के, उसमें चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे कैश डिस्काउंट हो, आपको अमाउंट या परसेंटेज डिस्काउंट की दी हुई थी, राइट? तो अपन ने उसमें अमाउंट में से परसेंट निकाल के काट के हमने बाकी अमाउंट की एंट्रीज की। लेकिन आज के एग्जाम्पल में डिस्काउंट अमाउंट देना कितना है ये आपको गिवन नहीं होगा। और सर डिस्काउंट है ये भी आपको रेडीमेड नहीं देगा, आपको अलग तरीके से एक लैंग्वेज दी रहेगी। वो लैंग्वेज कैसी रहेगी, क्या रहेगी, तो आज आपको यहाँ पे हम सेशंस के माध्यम से लेके आए। उसको अपने नाम दिया है हिडन कैश डिस्काउंट। अच्छा, मैं हिडन डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, इट इज इम्प्लाइड कि वो कैश डिस्काउंट ही होता है, कभी भी यार ना ट्रेड डिस्काउंट हिडन नहीं होता है, वो स्पेसिफाइड रहेगा। क्या रहेगा आपको? समझा आपको? क्लियर? शुरू करें, चलिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल शुरू करते हैं, जैसे कस्टमाइज क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है, इसमें कुछ गिवन डिस्काउंट भी रहेंगे और कुछ हिडन डिस्काउंट भी रहेंगे। अच्छा, हिडन डिस्काउंट की एंट्री कैसी रहेंगी, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो आपको यहाँ पे जब आएगा तब आपको हाईलाइट किया जाएगा। अब मैंने कुछ यहाँ पे दुकान खोलकर कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए, पहले इसको परफॉर्म करेंगे और फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले बताओ, क्या आप सबको रूल्स याद है? डेबिट के लिए 4 बार सोचना है। ओके, चलो, जिसको ये नहीं आया उसको पूरी अकाउंटिंग गई आज से। अब अब यहाँ पे वक्त ये नहीं आया कि बार बार मैं लिखते बैठूंगा। अब आपको डेबिट के लिए 4 बार सोचना है और क्रेडिट के लिए, ठीक है? तो आज बिना रूल्स लिखे हम यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। शुरुआत करनी है रियल से। रियल में आंसर नहीं मिला तो पर्सनल का P1, फिर यहाँ आंसर नहीं मिला तो नॉमिनल पकड़ना, और अगर यहाँ भी आंसर नहीं मिला तो P2 पकड़ना। क्लियर पिक्चर? डेबिट के लिए 4 बार, बस तुमको और कुछ सोचना ही नहीं है। शुरू करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। नीरज आया है? कहाँ है नीरज? हाँ, ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। आज यहाँ से जाओगे सभी को, वैसे तो हिडन डिस्काउंट आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन। 2 दिन लगेंगे, अगले 2 सेशन बिल्कुल भी तुमको सोचना नहीं है, आ रहा की तीसरे सेशन में आ जाएगा, गारंटी मेरी। कोशिश करेंगे आज सभी को आने की, लेकिन एक आधा तो छूट भी गए बच्चे, टेंशन लेने वाली बात नहीं, पैनिक क्रिएट करना नहीं। कल का पूरे ट्रांजेक्शन कैश डिस्काउंट लेने वाले हैं, लेकिन कल में एक नया टर्म पढ़ाने वाला हूं अकाउंटिंग पे, जिसका नाम है कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, और उसकी भी एक आधी एंट्री जो होती है वो हम ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर पिक्चर? चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, अब यहाँ पे दुकान खोल के बैठा हूं मैं, कुछ 8-9 आपको मैंने ट्रांजेक्शन दिए हुए, उसका जर्नल एंट्री आपको करना है। जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा मेरा रेडी है, आपका भी रेडी हो जाना चाहिए। रेडी सबका? चलिए तो शुरू करते हैं। अब नरेशन के साथ लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे मैं हूँ सारंग, आज मैं कौन हूँ? सोचना मेरे हिसाब से, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट परचेज फ्रॉम दिशांत मार्ट वर्थ ₹15,000। दिशांत इधर आओ। अब दिशांत से मैं उधारी में गुड्स परचेस कर रहा हूँ। अब सर यहाँ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है गुड्स परचेस है, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे से आप वहां रुको, सब जिसको बुलाया जा रहा है डॉली के यहाँ रुकना है आपको, ठीक है? हाँ बस।
हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लैंग्वेज टफ होती जाएगी, मैं आपकी लैंग्वेज में वेरिएशन लाते जाऊंगा, क्योंकि पेपर में आपको ऐसी तरीके से लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन आते हैं, रेडीमेड नहीं आएंगे। क्लियर? अब देखो आज के बाद अगर लिखा है क्रेडिट परचेस, यानी इसका मतलब है कि आपने गुड्स परचेस किया हुआ है, क्योंकि गुड्स को ही हम परचेस और सेल बोलते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, उधारी में परचेस किया हुआ है या आपको रेडीमेड दिया रहेगा क्रेडिट परचेस। समझा आपको? क्लियर? कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, इसका मतलब है तब हमने गुड्स परचेस किया, यहाँ तो उधारी, यहाँ तो आज के बाद आपको समझा? तो क्रेडिट परचेस है, इसका मतलब गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। तो हमने क्या किया है, दिशांत से उधारी में फिलहाल 15,000 का माल लिया। अब अज्यूम कर रहे हो गुड्स है, पकड़ दिशांत। अब पिक्चर शुरू हो रही है, ध्यान देंगे इधर। हाँ, अब दिशांत से हमने 15,000 रुपए का गुड्स लिया, बराबर कि नहीं? और दिशांत को ये कहा कि दिशांत अगले महीने पेमेंट कर देंगे इसकी। अब दिशांत से जब मैं गुड्स परचेस करता हूं तो बताओ मेरे पास गुड्स आ रहा कि जा रहा? और इसके पैसे गए क्या? देना बाकी है किसको? चलो अब डेबिट के लिए 4 बार सोचना है, क्रेडिट के लिए 4 बार। आज रूल्स आपको यहां नहीं, आपको यहां दिखने हैं। क्लियर पिक्चर? चलिए, डेबिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही उसको करो डेबिट। तो बताओ जब मैंने दिशांत से 15,000 रुपए का माल लिया तो क्या उस वक्त मेरे पास कुछ आया? क्या आया? वेरी गुड। दिशांत से मेरे पास गुड्स आया, इसलिए गुड्स लिखते हैं डेबिट। लेकिन हमारे अकाउंटिंग में गुड्स नाम कभी आता तो उसकी जगह हम लिखेंगे परचेस। तो बाय परचेस अकाउंट डेबिट। अब जिसके आगे हम जिसको डेबिट करते हैं उसके आगे बाय लगाते हैं, और अकाउंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस चीज को हमने हिसाब में लिया है और इसको डेबिट किया, तो डीआर का साइन जो है वो डेबिट है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिबायर बोलते हैं और क्रेडिटर बोलते हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में ओरिजिन जो पैदा हुआ वो वहीं से हुआ था। क्लियर पिक्चर? तो कितने का माल लिया अपन ने? 15,000 रुपए का अपन ने गुड्स परचेस किया। अब गुड्स को डेबिट किया कौन से रूल से? वेरी गुड। चलो अब डेबिट का आंसर मिल गया। रियल में तो P1 नॉमिनल और P2 को त्रास देने का। अब जाएंगे क्रेडिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। तो बताओ जब मैंने दिशांत से उधारी में परचेस किया आज की तारीख में तो मेरे पास से कुछ गया क्या? नहीं गया, छोड़ दो। P1 बोलता है अगर मुझे किसको कुछ भी देना बाकी है तो सामने वाले पर्सन का नाम करो क्रेडिट। तो क्या मुझे किसको देना बाकी है? किसको? दिशांत को कि दिशांत मार्ट को? दिशांत मार्ट पे फर्क है। Dishant is the original person in accounting, but Dishant Mart is the artificial person in accounting. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रही, आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहे हो तो वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। ओके क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे टू Dishant Mart। अब Dishant Mart को क्रिएट किया कौन से रूल से? P1 से, देना बाकी है उसको। वो क्लियर पिक्चर? अब डेबिट का आंसर मिल गया, क्रेडिट का मिल गया P1 में, तो नॉमिनल और P2 को पकड़ना नहीं। अब क्या डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया? ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सारी ट्रांजैक्शन जो गिवन है आपका वो सब एक ही मंथ और ईयर का है, इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, उसको फिर आप बार बार लिखना नहीं है। मैंने ये प्रीवियस सेशन में आपको डिस्कस किया हुआ हूं। अब यहाँ पे तुमको सिर्फ डेट चलानी है बस। अब जहाँ एंट्री होती है वहां पे क्या होता है? नरेशन। बिल्कुल भी दिमाग को खर्च करना नहीं, बिंग लगाना और क्वेश्चन में से अमाउंट गायब करके कॉपी पेस्ट कर देना, बन गया आपका नरेशन तैयार। रेडी? चलो नरेशन पे अब मैं टाइम पास करूंगा नहीं, आपको आना चाहिए, इट इज इम्प्लाइड नाउ। 3rd नंबर की है। अब 3 नंबर क्या हुआ है देखो उधर। अब क्या हुआ, दुकान के अंदर फर्नीचर कम पड़ रहा था, यानी वो जिसमें हम गुड्स रखते हैं ना वो फर्नीचर कम पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक दुकान से उधारी में फर्नीचर परचेस किया। देखो आप अगर नोटिस करोगे तो, हाँ, और पहचाना तुमको तो आता ही है। कोई भी चीज आप परचेस करोगे या बेचोगे, अगर पर्सन और आर्टिफिशियल का नाम, पर्सन का नाम है और अगर कैश लिखा हुआ नहीं है तो वो उधारी का ट्रांजेक्शन होता है, आपको बताया हुआ है मैंने। चलो पढ़ता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। फर्नीचर परचेस फ्रॉम निक फर्नीचर स्टोर वर्थ ₹29,000। अब 29,000 रुपए का, 29,000 रुपीज का हमने फर्नीचर परचेस किया है। फर्नीचर, हाँ, अब ये गुड्स नहीं है मेरी, फर्नीचर क्या है मेरी, तो आगे नया कंसेप्ट आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। ये अज्यूम करो फर्नीचर है, मारुक देखो इधर। अब मैं ये निक फर्नीचर मार्ट फर्नीचर स्टोर का ये मालक है, इससे मैं इस दुकान से मैं 29,000 रुपए की 29,000 रुपीज का
फर्नीचर परचेस कर रहा हूं। अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के लिए 4 बार। डेबिट का आंसर रियल से रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही फिजिकल थिंग उसको करो डेबिट। तो क्या मेरे पास कोई फिजिकल थिंग आई? क्या कौन सी थिंग आई बताओ? फर्नीचर। एंड फर्नीचर इज नॉट अ गुड फॉर मी, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे फर्नीचर के नाम से आएगा। तो बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर को डेबिट कौन से रूल से किया? वेरी गुड, अमाउंट बोलो। क्लियर? अब फर्नीचर को डेबिट कौन से रूल से किया? रियल से। तो रियल में आंसर में गया तो P1 नॉमिनल और P2 को पढ़ना नहीं। अब जाएंगे क्रेडिट के बाद रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा हो उसको करो क्रेडिट। तो बताओ जब मैंने फर्नीचर परचेस किया निक स्टोर से तो क्या मेरे पास से कुछ गया क्या? P1 बोलता है देना बाकी है। किसको? हाँ, तो जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उस पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम करो क्रेडिट। तो निक फर्नीचर स्टोर ये एक पूरा नाम है, फर्म नेम, तो अपन पूरा नाम लिखेंगे बेटा। 29,000 रुपीज का अपन ने निक फर्नीचर स्टोर से माल सॉरी फर्नीचर परचेस किया उधारी में, इसलिए इसको देना बाकी है, इसलिए P1 से हमने किया इसको क्रेडिट। ओके क्लियर? अब P1 में आंसर मिल गया तो नॉमिनल और P2 को पकड़ना नहीं। चलिए यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब मैंने यहाँ पे माल बेचा है, ये क्लियर ये क्लियर। अब 5 तारीख को मेरे पास प्रथम आया, बोलता कि सर अभी फिलहाल सैलरी आई नहीं है, मेरे को सैलरी मिलती है 12-15 तारीख को, जब आएंगी तो दे दूंगा। ठीक है क्या करना है? बोल फिलहाल गुड्स चाहिए। ठीक है लेके जा, कोई बात नहीं। तो मैंने 20,000 रुपए का प्रथम को उधारी में माल बेचा है, दिख रहा है आपको? अभी उधारी में बेचा, ये कैसे पहचानना मैंने आपको बताया हुआ है। कोई भी चीज आप परचेज करो या बेचो, अगर पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है और कैश लिखा हुआ नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए तो आ जाओ प्रथम। तो प्रथम को अब मैं 20,000 का 20,000 गुड्स बेच रहा हूं, ये देखो दिख रहा है तुमको? अब प्रथम को मैं 20,000 रुपए का गुड्स बेच रहा हूं, ये कहेगा कि आगे वो पेमेंट मुझे कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन क्या आज एक्टिविटी हुई? अरे हुई ना, माल गया ना मेरे यहाँ से, मूवमेंट हुई, एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी हुई। तो क्या बताओ ये एक्टिविटी बिजनेस ट्रांजेक्शन बनेगी? गुड्स इन्वॉल्व है ना, मैंने आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन का मैंने लिख के दिया है। हाँ? कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में गुड्स कैश या सर्विस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको अपन उसको अपन बोलते हैं बिजनेस। ओके चलो अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? डेबिट के लिए 4 बार, क्रेडिट के लिए 4 बार। डेबिट का आंसर रियल से रियल बोलता है। रुकना भाई, उधर तुम घाई क्यों होती रे? हाँ रुक जा। हाँ अब डेबिट का आंसर रियल से रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही फिजिकल थिंग उसको करो डेबिट। तो बताओ जब मैंने प्रथम को माल बेचा उस वक्त मेरे पास कुछ आया क्या? छोड़ दो, लेना बाकी है। किससे? तो P1 बोलता है अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। तो बताओ क्या प्रथम से लेना बाकी है? करो डेबिट फिर प्रथम को। अब प्रथम को डेबिट कौन से रूल से करोगे बच्चा लोग? वेरी गुड, नरेशन आएगा लिखते। हाँ ठीक है। 5 तारीख को बाय प्रथम अकाउंट डेबिट। अब प्रथम को डेबिट किया पर्सनल के P1 से, क्योंकि प्रथम से लेना बाकी है, और जिस भी पर्सन से कुछ भी लेना बाकी होता है उस पर्सन का नाम करो डेबिट। क्लियर? कितना अमाउंट है? हाँ। अब डेबिट का आंसर P1 में पड़ा था तो नॉमिनल P2 को पकड़ना। अब जाएंगे क्रेडिट के बाद। रियल से रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा है उसको करो क्रेडिट। तो बताओ मेरे पास से कुछ गया ना, गुड्स गया ना, तो इसलिए गुड्स को करेंगे क्रेडिट। अब गुड्स नाम ना लिखते हुए हम लिखते हैं सेल्स। अब सर सिखाएंगे डिस्काउंट जरूरत है, यहाँ तो उधारी चल रहा सब कुछ, उधारी पहले बनेगा तभी तो हिडन डिस्काउंट बनेगा ना, ये रत्ना मिश्रा। हाँ चलो आगे बढ़ू। हाँ अब यहाँ पे क्या हुआ है ध्यान दो। अब 6, अब क्या हुआ, अब यहाँ से डिस्काउंट शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल
पूरे हिडन डिस्काउंट नहीं है, अब गिवन डिस्काउंट की पहले एंट्री करेंगे और फिर हिडन डिस्काउंट की एंट्री कहाँ से शुरू होंगी, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, वो आपको सब सिखाया जाएगा। देखो ध्यान दो इधर। अब क्या हुआ, 6 तारीख को मेरे को पैसे आ गए, मैं काय को रखूं किसके पैसे, तो मैं दिशांत को फोन किया, दिशांत अपना हिसाब कितना है, तो बोलता है 15,000 रुपए का। मैंने बोला मैं पेमेंट कब करने वाला हूं देखो, तो बोलता है सर आपने पेमेंट अगले महीने में कहा था। ठीक है, अगर मैं अभी कुछ करूं पेमेंट, अभी कुछ करूं, पूरी नहीं है, कुछ करूं, देखो ध्यान रहो मेरी बात सुनो, कुछ करूं, अभी कुछ करूं तो कुछ छूट देगा मुझे डिस्काउंट। बोला सर बिल्कुल, पैसों की जरूरत तो कुबेर को छोड़ के बाकी सबको थी, सही कि नहीं। अरे भाई पैसों की जरूरत सबको है ना, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ तो मैं ठीक है, मैं आता हूँ दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद उसको दुकान देख मेरे पास पैसे आ गए कुछ, लेकिन पूरे नहीं आए। मेरा बिल कितने का है, हिसाब उसने खोला, पीछे देखा 15,000 की एंट्री है सर आपकी उधारी की। ना ठीक है, आज मैं देखो 5,000 क्लियर कर रहा हूं, लेकिन 4,900 रुपए देकर। फिर से बोलू, आज मैं तेरे 15 में से 5 क्लियर कर रहा हूं, 5, लेकिन 5 पूरे नहीं दूंगा। अगर मैं 4,900 रुपए दूं और तू अपनी लाल डायरी से मेरा 5,000 का बिल तोड़ देगा, 5,000 की एंट्री कर देगा, हाँ 5,000 दे दिए सर ने, तो मैं 4,900 रुपए लेके आया हूँ। बोल मंजूर है क्या। अब उसने बोला यार पहले ही पैसे है नहीं, मार्केट में मंदी है, जान दे 100 रुपए कम कमाएंगे सर से। देखो डिस्काउंट में लॉस नहीं होता, मैंने बताया कमाई कम हो जाती है बस। तो मैंने बोला ठीक है, उसने बोला कोई बात नहीं सर दे दो। मैंने फटाफट निकाला अपना बटवा और 4,900 देना ना, 4,000 रुपए ये निकाले, 2,000 रुपए की कंची नोटा, एक रुक रे भाई 500। अभी तक सितंबर में ना आया कहाँ बेटा, 2,000 का नोट चल रहा ना अभी तक। हाँ हो गया, तो 4,900 रुपए मैंने नोटा निकाली और मैंने बोला अपना हिसाब 5,000 का क्लियर। अरे यार रुको ना बेटा, तुम बेईमानी करते ना इसलिए मजा नहीं आता, डिस्टर्ब कर देते यार तुम बहुत। हाँ चलो इधर देखो, इधर भाई ए, अब यहाँ पे 4,900 रुपए देकर मैं 5,000 का हिसाब क्लियर कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर हिसाब तो 15 का बनता है, फिर आप अभी कैसे कर रहे हो। अरे तो क्या हुआ, 20 में पेमेंट कर दे रहा मैं अभी, बाकी अगले महीने करूंगा। वो पिक्चर में नहीं दिखाया, जितना दिखाया उतना रिकॉर्ड करना है, खत्म विषय। फिर सर ये 10,000 बाकी रहेंगे, ये कौन दिखाता है, ये जर्नल एंट्री काम नहीं है, ये काम है लेजर का। किसका काम है, तो जब लेजर बनाएगा ना मेरा दिशान अपनी बुक में, और मैं दिशान की बुक, मेरी बुक में दिशान का लेजर बनेगा, उसमें बाकी कितना रहेगा वो खुद ही दिख जाएगा। तभी तो जर्नल एंट्री इज नॉट एंट्री ओनली अकाउंटिंग, इट्स अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। समझा आपको क्लियर, जर्नल एंट्री ही अकाउंटिंग नहीं है, जर्नल एंट्री एक फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग की तरफ। यहां रहते हुए कि इसको कितना और बाकी है देना, ये मालूम नहीं पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा तब जब आप लेजर बनाओगे। समझा आपको क्लियर बच्चा लोग। हाँ तो यानी 15,000 बाकी है और मैं अभी 15 दूंगा, ऐसा होता नहीं। बिजनेस में कभी अभी क्या होता है, आधी अमाउंट अभी दी जाती है, आधी अमाउंट अगले महीने। तो ऐसा भी कुछ बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड बनता है कि नहीं बनता है ट्रांजेक्शन, तो अपने को उसको भी रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, 15,000 रुपए का हिसाब जो है उसमें से 5,000 रुपए का हिसाब क्लियर कर रहा हूं 4,900 रुपए देकर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, कैश पेड टू दिशांत मार्ट ₹4,900 एंड रिसीव डिस्काउंट और ₹100। यानी दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है, 5,000 का हिसाब क्लियर हो रहा है। समझा आपको क्लियर। हाँ ये ले भाई, ये नोटा दे रहा हूं इसको। अब बताओ, इज इट एक्टिविटी फॉर मी, इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी। डेबिट के लिए 4 बार सोचना है, चलो क्रेडिट के लिए 4 बार। अब डेबिट का आंसर रियल से, आप सबको क्वेश्चन समझा, यानी 4,900 रुपए देकर मैं कितने का टेंडर तोड़ रहा हूं उससे, 15 का नहीं 5 का। क्लियर, बाकी 10 रहेंगे, वो जब पेमेंट करूंगा तो और मांगूंगा डिस्काउंट्स पे भी। अभी वो पिक्चर में आया नहीं है, अभी इतने में तेज। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो,
अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के लिए 4 बार, क्रेडिट के लिए 4 बार। डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही उसको करो डेबिट। तो बताओ जब मैंने दिशान को 4,900 रुपए दिया तो उस वक्त मेरे पास कोई चीज आई क्या? छोड़ दो। P1 बोलता है अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। तो बताओ क्या वो 5,000 रुपए नहीं 4,900 रुपए जो दिए मैंने उसको, वो क्या मुझे वापस देगा? क्या नहीं देगा? आप खड़े रहो, आप खड़े रहो। लास्ट, हाँ यस आपकी बात कर रहा हूं मैं। ओके बेटा वहां देखने से यहां देख, समझेगा भी कुछ। चलो हाँ तो लेना बाकी भी नहीं, उसका ही पैसा तो दे दिया उसको मैंने। नॉमिनल बोलता है मेरा जो भी एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ उस एक्सपेंस और लॉस का नाम करो डेबिट। तो बताओ दिशांत को 4,900 रुपए देकर कौन सा मेरे को खर्चा हुआ, उसने मेरे को सर्विस दी क्या? ना ही लॉस हुआ, उल्टा 100 रुपए फायदा हुआ है। क्या हुआ है? तो जब इन तीनों में आंसर नहीं मिला तो P2 बोलता है क्या सामने वाला पर्सन रिसीवर है? ही इज द रिसीवर फॉर मी, बिकॉज उसने मुझसे कुछ तो भी रिसीव किया है। देखो क्या रिसीव किया उसने? कैश रिसीव किया है। तो इसलिए दिशान बिकम रिसीवर फॉर मी हियर। सो हम यहां पे P2 से दिशान को करेंगे, हाँ दिशान मार्ट। ओके दिशान मार्ट कोई बात नहीं, दिशांत मार्ट अकाउंट को करेंगे डेबिट। अब यहां पे आपको सुनो, फिलहाल मैं अमाउंट लिख रहा नहीं हूं, सुनो अमाउंट लिख रहा नहीं हूं। अब यहां पे जाएंगे क्रेडिट का ढूंढने आंसर। अब क्रेडिट का आंसर बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। रियल बोलता है रियल। तो क्या मेरे पास से कुछ गई? क्या क्या गई? तो कैश गई, तो इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। एक मिनट रुको रे बेटा, तो कैश मेरे यहां से गई इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। अब कैश कितनी गई? अब देखो दिशान का जो टंटा टूट रहा वो 5 का टूट रहा अपना, यानी अपने को डिस्काउंट सॉरी दिशान को जो रिसीवर बनाना, रिसीवर वो 5,000 से बनाना है, क्योंकि दिशान का 15,000 रुपए से। देखो ध्यान दो मैंने क्या बताया आपको, अकाउंटिंग के अंदर काटा पिटी नहीं होती, प्लस माइनस करने के लिए हमको डेबिट क्रेडिट दिया है। क्या दिया उसने? अब देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है हमारा 15,000 रुपए। अब इसको कम करने के लिए 5,000 से हमको डेबिट करेंगे तो उतना अपना ब्लेजर वहां पे अपने आप 5,000 से कम कर देगा। यहाँ प्लस माइनस करने के लिए डेबिट क्रेडिट दिया। क्या दिया उसने? अगर आपने क्रेडिट किया और डेबिट भी उतनी अमाउंट से कर दिया तो जीरो बैलेंस आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस जो होता है ना अपन करते थे मैक्स में, अब यहाँ पे उसके लिए डेबिट क्रेडिट दिया अपने को। तो अब डेबिट अपने को 5,000 से करना है क्योंकि रिसीवर अपने को 5,000 का टेंडर होना है यहाँ पे, लेकिन अपने यहाँ से उठा के कितनी 400 रुपए। अब 100 रुपए जगह पे मेरे बच गए कि नहीं बच गए? अब बताओ 100 रुपए मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? कौन बोलता है? नॉमिनल रूल बोलो तो मेरे साथ एक बार। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो कोई भी प्रॉफिट रहे वो प्रॉफिट का नाम पहले तय करो और उसको करो क्रेडिट। ये नॉमिनल रूल बोलता है कि नहीं? तो 100 रुपए जगह पे मेरे बच गए इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट नाम जो आएगा वो होगा क्रेडिट। अब रूल कौन सा लगा? P2 रियल और नॉमिनल। एनी इशू? ओके यहां पे क्लियर पिक्चर। अब बताओ यहाँ पे 100 रुपए मेरे बच गए, जगह पे मेरे 100 रुपए बच गए इसलिए मेरा प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कोई भी नाम क्या करते हैं हम? कौन सा रूल लगाया अपन ने? खत्म विषय। हाँ अब यहाँ पे दिशांत को 5,000 से रिसीवर बनाना ही था। पूछो क्यों? अगर हमने 5,000 से रिसीवर नहीं किया तो क्या होगा? ये देखो एक बात सुनो, अब डेबिट इक्वल्स टू, तो देखो 4,900 गए, 100 फायदा हुआ है तो लिखना है और इक्वल करने के लिए हमको यहाँ 5,000 दिया। और सुनो आगे, अगर हमारा टंटा 5,000 का टूट रहा है तो उसका बैलेंस कितना दिख रहा था यहाँ पे क्रेडिट साइड में? तो क्रेडिट साइड में 15 दिख रहा है और अगर 5,000 का हिसाब क्लियर करना है तो उसको 5,000 को डेबिट करना पड़ेगा अपने को। ये रिवर्सिबल सिस्टम चलता है अकाउंटिंग में। आपको मैंने हमेशा याद करो क्या कहा था? P2 का यूज कब करना?
उधारी निपटाना होता है, तो यहाँ पे उधारी हम निपटा रहे थे इसलिए P2 से रिसीवर बनाया ना इसको। और यहाँ पे उधारी कितने की निपट रही है अपनी, इसलिए 5000 से सामने वाले को रिसीवर बनाया। समझा आपको? क्लियर आया? क्लियर? अब धीरे धीरे आएगा, करते हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे क्या आएगा बताओ। हाँ, अब नरेशन लिखो यहाँ पे। बीइंग क्या आएगा? कैश पे टू दिशांत मार्ट एंड डिस्काउंट रिसीव, बस प्रॉफिट है। कोई चीज है क्या? फिर आप रियल से कैसे लगा रहे हो उसको? डिस्काउंट इज नॉट अ फिजिकल थिंग ना, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉफिट, इट इज कंसीडर्ड एज अ प्रॉफिट और लॉस, दैट्स व्हाई इट इज डेबिट और क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल्स। गॉट इट? क्लियर? डिस्काउंट दिखाओ, कहां दिखा डिस्काउंट? 100 रुपए। It is not a physical thing, so you cannot debit or credit as from real rule. You are debit and credit, you can debit or credit from nominal rule. Okay, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? अब सेम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब ये हिडन डिस्काउंट नहीं था भैया, ये हिडन डिस्काउंट नहीं था, ये गिवन डिस्काउंट था। देखो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया 100 रुपए डिस्काउंट है अपना, तो हिडन डिस्काउंट किसको बोलेंगे? आगे आने वाला, टेंशन मत लो। पहले बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे समझा आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट है? तुमको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कुछ? हाँ, इधर बेटा। ओके, हाँ दिल लेते हो उसका भी रिक्वेस्ट लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तुमको क्लियर है? हाँ पूछो ना बेटा। चलो ओके, प्लीज पे अटेंशन हियर। यस, व्हाट हैपन? हाँ, नहीं अभी मत लिखो, पूछो क्यों? क्योंकि हमने जब गुड्स परचेज किया था तब उसको नरेट किया था ना हमने। जिस देखो याद करो, अपन ने निशान से 1 तारीख को जब गुड्स परचेज किया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना अपन नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब यहाँ क्यों लिख रहे हो? यहाँ बस ये दिखाओ कि आज की तारीख में पेमेंट गई अपनी, ठीक है। अब वो दिशान का जब लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसमें काय के लिए पेमेंट गई, हमने लिया क्या था, वो सब चिट्ठा उसका दिशान के लेजर में मिल जाएगा। वो काम करता है लेजर पोस्टिंग। क्लियर? देखो पूरी अकाउंटिंग यहाँ रहते हुए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, कुछ चीजें जब लेजर पोस्टिंग कराऊंगा ना तब आपको और अच्छे समझेगी। हमने यहाँ पे 5000 से दिशान को डेबिट क्यों किया, रिसीवर क्यों बना, वो जब मैं लेजर सिखाऊंगा ना आपको, तब आपको वहां समझेगा कि क्यों हमने 5000 से इसको रिवर्स किया था, वहां पे डेबिट कराया, ताकि बैलेंस सिर्फ 10 का दिखे। क्लियर पिक्चर? आगे बढ़ू? चलो, अब लेजर अकाउंट जब तक आपको दिखता नहीं तब तक आप पोस्टिंग नहीं आएगा, पोस्टिंग नहीं आएगा तो फिर आपको और अच्छे से क्रिस्टलाइज भेज समझेगा नहीं। तो वेट करो सेकंड स्टेप तक, तब जब जाएंगे, जब जाना होगा, हाँ मुझे लगेगा कि हाँ अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है, तो मैं जाऊंगा। देखो मैं यहाँ रहते हुए तुम्हारी घाई गड़बड़ी नहीं करूंगा, ये बेस है, ये जितना सेंसिटिव है ना उतना ही तुम्हारा आगे की जर्नी तय करेगा। ये याद रखना हमेशा, तुम्हारा बेसिक अकाउंटिंग ही, तुम्हारा बेसिक कॉमर्स ही आगे की जर्नी तुम्हारी तय करेगा कि तुम कितना दूर तक जा सकते। चलो आगे बढ़ू। हाँ, अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट है 7 नंबर का, गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल वर्थ ₹3000। बताओ उधारी में कि नकदी में? सही तरह। हाँ, अब मैंने इससे उधारी में माल परचेज कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, ये काका की पेमेंट अगले महीने करूंगा, अभी फिलहाल पैसे है नहीं, दे इधर। अब जैसे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं साहिल से, दिख रहा है आपको? तो गुड्स परचेज करने से गुड्स आता कि जाता? लेकिन पेमेंट गई क्या? तो रिकॉर्ड करेंगे डेबिट लिए 4 बार। डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही उसको करो डेबिट। तो बताओ मेरे पास कुछ आया क्या तुषार? अरे आया ना, क्या आया? करो फिर। अब गुड्स नाम लिखते क्या अपन? परचेस अकाउंट डेबिट। अब परचेस को डेबिट कौन से रूल से किया बेटा? वेरी गुड। कितना अमाउंट है? डेबिट का आंसर मिल गया। अब P1 नॉमिनल और P2 को पकड़ना,
अब जाओ क्रेडिट के बाद, रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। तो बताओ मेरे पास से कुछ गया क्या? P1 बोलता है अगर मुझे किसको कुछ भी देना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो क्रेडिट। देना बाकी है क्या किसको? फिर उसका नाम करो डेबिट, क्रेडिट सॉरी, टू साहिल अकाउंट क्रेडिट। अब साहिल को क्रेडिट कौन से रूल से किया पीयूष? ध्यान कहाँ है तेरा? यही है ना? ओके अब जहां एंट्री बनती वहां पे क्या होता? बता नरेशन क्या आएगा? ए शांत बोल, बैठ जा। वेरी गुड। आगे नेक्स्ट। हाँ अब आगे दिया है, प्लीज पे अटेंशन हियर। अब 8 तारीख को क्या हुआ सुनो, मेरे पास पैसे आ गए। ए इधर देखो रे भाई, मेरे पास पैसे आ गए और मैं गया निक वाले के पास क्योंकि उससे मैंने उधारी में 32,000 रुपए का माल लिया था। अब देखो ये भी एक डिस्काउंट लेने का और देने का तरीका है। यहां पे आपको डिस्काउंट अमाउंट डिस्काउंट दिया है ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन ये हिडन डिस्काउंट नहीं बोल सकते। अब यहां पे देखो क्या है, ये देखो मैं वेरिएशन दे रहा हूं, कहते रहा लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा। और एक बात सुन लेना हमेशा, मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। मैं कितने भी कर रहा हूं तुमको नहीं आएगा, तुम करके देखोगे तो समझूंगा कि मेरे को आ रहा की। और नहीं आया पैनिक होना नहीं, अभी पूरी जिंदगी अभी ये करना है तुमको, आगे आगे की पूरी जिंदगी अभी तुम्हारा डिस्काउंट लेना देना यही है सब कुछ। समझा क्लियर? हाँ तो टेंशन वाली बात, रोज का डीलिंग है अभी। हाँ तो आते आते आ जाएगा सबको, ठीक है ध्यान दो। हाँ अब क्या हुआ, 8 तारीख को नहीं कब का है, 8 तारीख को मैं फर्नीचर वाले के पास गया, निक वाले के पास। निक को बोला निक अपना हिसाब तो निकाल कितना है, तो बोलता था 19,000 रुपए। देख 19 तो नहीं है लेकिन पेमेंट देने आया ईमानदारी से, अगले महीने बोलकर आज ही अभी आया ये महीने में। देख माल कब लिया था मैंने 3 तारीख को, पेमेंट कब कर रहा 8 तारीख को। इतना जल्दी पेमेंट कर रहा, सोच मैं ऐसा कस्टमर देखो उधारी भी देने वाला जल्दी मिलेगा क्या पेमेंट बता? तो निक ने बोला नहीं सर मिलेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर कुछ तो फायदा करना पड़ेगा मेरे को, तो बोलो सर। तो मेरे को उसने बोला, मैंने उसको बोला ठीक है काम कर, देख भाई अभी मैं तेरे को पूरी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो एक सिंपल सोबर बता रहा हूँ मैं, 19,000 बाकी है ना, नहीं कितने 29,000 बाकी है ना। एक काम कर 10,000 रुपए का हिसाब क्लियर कर, 10,000 रुपए का टंटा तोड़ 9,000 रुपए लेकर। देखो लिखा हुआ है पढ़ो वहां पे। तो बोला सर डायरेक्ट डायरेक्ट 1,000 रुपए बच गया, 1,000 रुपए बचा रहे आप तो ना? हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मैं लास्ट मोमेंट में तुझसे डिस्काउंट लेते था, एक काम करना बाकी अमाउंट पे मत देना, अभी कर दे पेमेंट पे कर रहा मैं, अभी डिस्काउंट दे दे कुछ। तो निक मान गया, देखो लिखा हुआ है वहां पे, कैश पे टू निक फर्नीचर स्टोर ₹9,000 फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000। इसको बोलते हैं ये डिस्काउंट देने का एक लेने का तरीका। अब यहाँ पे कहीं भी दूर तक डिस्काउंट नाम दिख रहा है तुमको? नहीं, लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपए डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट ही है। हाँ बोलिए। तो यहाँ क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। अरे क्वेश्चन बना हुआ है, इट इज मीन कि वो ट्रांजेक्शन हो गया है, वो एक्टिविटी हो चुकी है, हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वर्क ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। ओके अगर नहीं करते तो ऑफर तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनता था, और क्वेश्चन नहीं बना तो एंट्री दूर की बात हो गई। ठीक है बैठो। और कोई ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन है किसी का? यानी ये सब एक्टिविटी हो चुकी है इसलिए हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। आपको समझा के क्लियर? क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा किसके करता है? पास्ट के परफॉर्मेंस पे करता है। हम ये करके बैठे हुए बिजनेस एक्टिविटी, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको सिर्फ। चलो अब यहाँ पे मान गया है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन आए इसलिए रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, 9,000 रुपए देकर, इधर भाई निक
9,000 रुपए देकर मैं निक को बोलता हूं, निक 10 का टंटा तोड़, मान गया घड़ी, यानी बाकी कितने फिर बाकी रहेंगे 19,000। ये बाकी रहेंगे, देना है लेना है, ये कौन दिखाएगा? लेजर अकाउंट। कौन दिखाएगा? अकाउंटिंग की सेकेंड स्टेप। यहां तुमको टेंशन लेना, यहां तुमको सब रिकॉर्ड करना है बस। जर्नल एंट्री सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? चलिए तो रिकॉर्ड करते हैं आज हम। ये 9,000 रुपए देकर मैं टंटा 10 का तोड़ रहा हूं, ठीक है। अब बताओ, इजी एक्टिविटी फॉर मी। रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के लिए 4 बार, क्रेडिट के लिए 4 बार। डेबिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी आ रहा करो डेबिट। आया कुछ, उल्टा गया, उल्टा गया, छोड़ो। लेना बाकी है, लेना बाकी है क्या? अरे उसका पैसा था, दे दिया, काय का लेना बाकी है? नॉमिनल बोलता है मेरा जो भी एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, उस एक्सपेंस और लॉस का नाम करो डेबिट। अब क्या उसने मेरे को सर्विस दी क्या? कुछ ना एक्सपेंस दिया और ना ही मेरे घर से चोरी हुए पैसे, मैंने खुद होके दिए, तो लॉस भी नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ है 1,000 रुपए। अरे 1,000 रुपए फायदा हुआ है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे चारों में आंसर, तीनों में आंसर नहीं मिला, तो P2 पकड़ना। क्या सामने वाला पर्सन रिसीवर है? हु इज रिसीवर? निक मार्ट। तो निक मार्ट बिकम रिसीवर, तो P2 से निक मार्ट को करेंगे क्रेडिट। निक फर्नीचर स्टोर है, उसको करो। अब क्या करना है? डेबिट क्रेडिट। हाँ, जब मैं यहां समझाता हूं तो पीछे बातें चलती है। बेटा एक बात सुनो, मेरे कंसेप्ट तो दो पूरे क्लियर, फिर तुमको दिखाऊंगा असली पिक्चर क्या है मेरी। तुमको लग रहा है सर से पढ़ाई तो रहे, बेटा अभी पूछना शुरू का किया है मैंने अभी तक, पहले पढ़ा लूंगा फिर पूछूंगा हक से। ऐसी कोई चीज नहीं पूछता मैं जो मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन पढ़ाने के बाद अगर नहीं आया बेटा तो फिर मेरा तुमने असली अवतार दिखाई गाय। बाय हु इज रिसीवर? निक फर्नीचर स्टोर अकाउंट डेबिट। कितना? हाँ, अब यहाँ पे ईशा 10,000 से क्यों इसको करना पड़ेगा समझा आपको? क्योंकि हिसाब क्लियर हो रहा है 10 का, तो रिसीवर उसको 10 से बनाएंगे। पहले दे दिए 9,000 रुपए, जगह पे 1,000 रुपए क्या हो गया मेरा? बच गया ना। चलो अब डेबिट का आंसर मिल गया, अब जाएंगे क्रेडिट के बाद। रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा करो क्रेडिट, तो गया, तो कैश गोज आउट क्रेडिट। 1,000 रुपए क्या होगा मेरा? और प्रॉफिट ऑलवेज हैव। अरे प्रॉफिट ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस? कौन बोलता है? जगह पे 1,000 रुपए बच गए, इसलिए डिस्काउंट नाम होगा क्रेडिट। रूल कौन सा लगा? क्यों 10 का टाइम नहीं देता क्या? 12 का टाइम नहीं देता क्यों? हाँ बच्चे आ गए क्या? सब आ गए। उनको एक साइड ले लो, 10 मिनट लगेंगे मुझे बोलना, और ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, रूल बताओ कौन सा लगा? नॉमिनल। अबे रियल लगा, P2 P2 कर रहे हो? हाँ, यहां लगा P2 रियल और नॉमिनल। बैठ जा बेटा, किसको डाउट इसमें? हाँ, अब ये हिडन डिस्काउंट नहीं है, ये हिडन डिस्काउंट नहीं है, ये गिवन डिस्काउंट था। आपको गिवन था यहाँ पे अमाउंट, अभी हिडन डिस्काउंट शुरू ही नहीं हुआ अब तक हमारा। यहां तक क्लियर पिक्चर? देखो ये डिस्काउंट के क्वेश्चंस देने के वेरिएशन थे, जो मैंने आपको लैंग्वेजेस घुमा फिरा के दिया, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। आपको समझा क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन और फियर, मेरी बैच नीचे आई हुई है, हिडन डिस्काउंट का प्रेशर है मेरे ऊपर, शांत बैठो भी। देखो इधर, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें है हमारा हिडन डिस्काउंट, आज का पूरा सेशन का कंक्लूजन। इसको बोलते हैं हिडन डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन। 9 नंबर पढ़ता हूं, समझाता हूं, समझो। देखो एंट्री मारना हार्ड नहीं है, मैंने क्वेश्चन समझना याद रखना हमेशा। हाँ, पहले बताओ सब लोग कवर हो रहे हो? कोई बच्चे छूट रहे क्या? देखो क्या बताया
कैश पेड टू साहिल ₹2800 फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब भी आपको ये लैंग्वेज दिखी, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज हर अकाउंट, तो समझ आना इट इज नोन एज हिडन डिस्काउंट। यहां पे क्या बताया गया है कि 2800 रुपए घड़ी को देकर, हमने साहिल को देकर टंडा पूरा खत्म किया, पूरा। अब पूरा खत्म करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि बाकी कितना था, और बाकी देखने के लिए हमें उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन पे जाना पड़ेगा। जब भी आप, यार सुनो, जब भी आपको दिखा रहे अकाउंटिंग के अंदर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट और अमाउंट नहीं दिया रहा है, तो कितना डिस्काउंट मिला या दिया, ये देखने के लिए आपको इसके ऊपर के कहीं तो भी इसका कनेक्शन होगा ट्रांजैक्शन का, उससे आपको मैच करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे हमने 7 तारीख को साहिल से उधारी में 3000 रुपए का माल परचेस किया था, और आज 2800 रुपए देकर मैं टंटा तोड़ रहा हूं 3 का, 200 रुपए डिस्काउंट मिला। 200 रुपए कहां गिवन था बताओ मुझे। देखो अब ये वाली लैंग्वेज में और ये वाली लैंग्वेज में फर्क दिख रहा है आपको। यहां आपको कितना डिस्काउंट देना है ये आपको अमाउंट मेंशन है माइनस करके, लेकिन यहां कितना देना है पता नहीं, तो आपको इसके साथ इसका कनेक्शन ऊपर के। अब देखो ये वाले 8 नंबर वाली एंट्री जो थी, इसमें आप ऊपर नहीं भी गए तो आपको यही मालूम पड़ता कि 1000 रुपए डिस्काउंट है। लेकिन जब तक ये 9 नंबर वाली अक्टूबर की जो एंट्री है, इसमें 9 अक्टूबर की जो एंट्री है, उसमें आप तो जब तक ऊपर नहीं जाओगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिला या दिया है अपन ने। बेटा हम लोग आपको एक एक वैरायटी पढ़ा रहे हैं। जनरल तौर पे निपटाने के लिए बाकी कोचिंग क्लास वाले मिक्स चलाते, क्या चलाते हैं, लेकिन वो सब डिस्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, हाँ, यानी देखो मैं बोलता हूँ एक यहाँ पे हम भले थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सपर्टाइजेशन हायर करेंगे, यानी इट मींस स्पेशल एरिया में हमने कवर किया ना, तो आगे आपको दिक्कत जाएगी नहीं। सब निपटाना थोड़ी ना, सब निपटाना है कि अपने को नहीं, तो इसलिए हम एक एक सेशन लेते हैं, नया नया कंसेप्ट सीखेंगे। अब आपने कई बार एंट्री कैपिटल की एंट्री की है, टैली वालों ने किया कि नहीं किया है। वो कैपिटल की एंट्री कराने के लिए कम से कम 3-4 सेशन पीछे की कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते पूरे, बस एंट्री निपटाना थोड़ी ना। अब आपको मालूम है कैपिटल को डेबिट क्रेडिट कौन से रूल से करते, क्यों करते, कौन से बेस पे करते, वो कल से हमको 3 दिन लगेंगे कम से कम वो एक एंट्री कैपिटल वाली एंट्री सीखने के लिए। तो वो मेन जड़ है उसका, वो ही नहीं पता तो नहीं आएगा आगे। आपको समझ क्लियर। तो कुछ चीजें बेसिक होती है जो ऐसे मिक्स नहीं कर सकते हम लोग, और ये एरिया में मैं घाई लेता भी नहीं गड़बड़ी। मेरे को तुम पे सिर्फ फोकस 11 पे करना है, 12 पे मैं करता ही नहीं। आप देखो खुद ही भगते हैं में से आगे बच्चे। आप पूछ सकते हो बच्चों से, अभी नीचे बैच खड़ी ना आपकी, कोई फ्रेंड मिल गया तो पूछना कि सर 12th में कुछ करते क्या, बोलते हम सर से आगे चलते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 11th ही सेंसिटिव एरिया है। बस यहाँ पे तुम बनोगे या तो बिखर जाओगे। इट्स ABCD ऑफ एवरी फील्ड, याद रखना, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, 11 सबसे मेन रहता है बस। तो यहाँ पे हम घाई गड़बड़ी करेंगे नहीं, हम सेशन वाइज नई नई वैरायटीज ही पढ़ेंगे, और सबसे टाइम हमको जर्नल में लगता है। बस वो एरिया निकल गई हमारी, वेरिएशन सब आ गए, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन सब मिल गए अपने को, फिर अपन लेजर और ट्रायल बहुत फास्ट चलते हैं, उसमें कोई मगज हमारी है ही नहीं। क्लियर पिक्चर करेंगे ना पहले परफॉर्म। अच्छा 8 नंबर का बस लिखना, बीइंग कैश पेड टू निक फर्नीचर मार्ट एंड डिस्काउंट अलाउड ₹1000, खत्म विषय। नहीं लिखो, मत लिखो, चलेगा। बस बीइंग कैश पेड टू निक फर्नीचर स्टोर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड नहीं है। 1000 रुपए डिस्काउंट मिला ना अपने को, अपन देंगे 1000 रुपए, तो वो लॉस हुआ अपना, ये प्रॉफिट अपना। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट है, डिस्काउंट अलाउड जो है वो लॉस है, याद रहेगा। हाँ आगे बढ़ू, चलो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूं कौन सा नंबर का, यस 9 नंबर का ट्रांजेक्शन। देखो अब यहाँ पे ये मान गए कि तुम लोग पता चल गया तुमको कि भाई कितना डिस्काउंट मिला है, कितना, ये 200 देखने के लिए कहाँ गए हम, इसके ऊपर के ट्रांजेक्शंस में, जिस दिन हमने इससे डील किया हुआ है। अब हमने इससे डील किया हुआ है 7 तारीख को, 3000 रुपए देने थे, 2800 रुपए देकर टंटा तोड़ रहा हूँ, और मान भी गया, मान गया इसलिए रिकॉर्ड बना हुआ है। ओके चलो आजा भाई 2800 रुपए लेने साहिल। अब 3000 रुपए का टंटा तोड़ना है 2800 रुपए देकर। अब अज्यूम करो
अब भाई गिनना नहीं, जितने आ रहे हाथ में दे दूंगा फिलहाल। हाँ ये ले भाई चल, ये देखो ये नोटा दे रहा उसको मैं, उधर रुक। अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? रिकॉल करेंगे डेबिट के लिए 4 बार। डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी आ रहा उसको करो डेबिट, तो कुछ आया छोड़ दो। P1 बोलता है लेना बाकी है, लेना बाकी का है, उल्टा देना बाकी था, दे दिया उसको मैंने। ओके तो लेना बाकी भी नहीं, उसका ही पैसा दे दिया उसको मैंने। नॉमिनल बोलता है मेरा एक्सपेंस हुआ लॉस हुआ, उस एक्सपेंस और लॉस का नाम करो डेबिट, तो एक्सपेंस हुआ लॉस हुआ छोड़ दो। जब इन तीनों में आंसर नहीं मिला तो P2 को पकड़ना, क्या सामने वाला पर्सन बिकम रिसीवर? कौन रिसीवर? साहिल बिकम रिसीवर, इसलिए साहिल को करेंगे हम डेबिट बाय साहिल अकाउंट डेबिट। अब साहिल को डेबिट किया कौन से रूल से? कितना अमाउंट है? हाँ अब साहिल को डेबिट 3000 से करने का, क्योंकि साहिल का तंटा टूट रहा है 3 का। 2800 रुपए देकर 200 रुपए मेरे को वो डिस्काउंट दे रहा है। बट इसमें अमाउंट नहीं गिवन थी क्वेश्चन में, उसको बोलते हैं हिडन कैश डिस्काउंट। समझा आपको? क्लियर? एंट्री वही होगी, सिर्फ क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखो बस। तुम सबको समझा क्या बेटा? कोई छूट रहा तो नहीं यहाँ पे? हाँ अब डिस्काउंट डेबिट किया साहिल को कौन सा रूल से, समझा आपको? क्लियर? ओके वेल डन। हाँ अब जाएंगी क्रेडिट के पास। रोहित तेरे को समझा क्या? पक्का पूछूंगा मैं हाँ कभी भी। तुमको रूल्स तो ऐसे जबान याद चाहिए, 4 रूल्स कि पूछते थे एंट्री देखकर, क्वेश्चन देखकर ही तुमको मालूम चाहिए कि एंट्री रूल कौन सा लगेगा। यार नहीं है क्योंकि आगे मैं, अब सुनो, अभी मैं रियल P1 नॉमिनल P2 सब खींच रहा, आगे डायरेक्ट जम मारूंगा उधर। आ रहा को समझ में? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना डायरेक्ट जम मारेंगे, रियल P2 नॉमिनल खत्म विषय ऐसा। हाँ अब यहाँ पे साहिल को डेबिट किया P2 से, रिसीवर हुआ वो 3000 रुपए से। अब बताओ यहाँ पे अब क्रेडिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा करो क्रेडिट, तो कुछ गया क्या? कितनी नोटा गई? तो कैश करेंगे क्रेडिट 2800 रुपए से। ओके 2800 गए ना, और जगह पे 200 रुपए क्या हो गया? फायदा हुआ कि नहीं? अरे फायदा हुआ कि नहीं? और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते क्रेडिट करते? कौन से रूल से? बोलो नॉमिनल एक बार। अबे रूल बोलो। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट नाम करेंगे क्रेडिट, इस डिस्काउंट को किया क्रेडिट। समझ के करोगे तो आएगा, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं आएगा। हो गया। नरेशन क्या आएगा? बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, खत्म। नरेशन वही आएगा, सिर्फ हिडन डिस्काउंट देने का तरीका क्या था समझा आपको? क्लियर? अब आगे एक और हिडन डिस्काउंट अपन ने दिया यहाँ पे, देखो कैश रिसीव फ्रॉम प्रथम। अब प्रथम भी बहुत शातिर था। अब प्रथम का देखो लिखा हुआ यहाँ पे, सुनो, हमने कैश रिसीव किया है प्रथम से 19,500 का फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। यानी प्रथम बोल रहा कि 19,500 रुपए लेकर मेरा पूरा हिसाब निल करो, पूरा देखो फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और अमाउंट आगे नहीं दी हुई कितना का सेटलमेंट, तो बोल रहा पूरा। अब पूरा देखने के लिए एक्चुअल कितना बाकी था लेना देना, वो उसके लिए हमको ऊपर की एंट्रीज में जाना पड़ेगा। तो ये तारीख थी शायद 3 अक्टूबर की, 3 नहीं 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर में अपन ने उसको 20,000 का माल बेचा था उधारी, 20,000 का माल बेचा था उधारी में, यानी 20,000 रुपए लेना बाकी था। अब आज यहाँ पे 10 तारीख को आया और बोलता 19,500 लेकर टंटा तोड़ो। इसका मतलब क्या है? 500 रुपए मेरा घाटा हो रहा है, घाटा यहाँ पे नुकसान। देखो आप इधर, उसका क्यों सोच रही? दुकान में ही चल रही ना, सोचना मेरे हिसाब से है। ओके तो मेरे हिसाब से क्या हुआ? 500 रुपए घाटा हो गया, कम कमा रहा हूं मैं, और मैं मान भी गया क्योंकि मेरे को पैसों की, समझा आपको? क्लियर? ढूंढेंगे मतलब? नहीं 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 नहीं, 5-6 महीने बाद वालों को डिस्काउंट देंगे क्यों हम भाई? ये समय के पहले देके जा रहे हैं, इन्होंने कहा था अगले महीने देंगे,
अभी वो आज ही आ गए, ये महीने आ गए बेचारे 5-6 दिन के अंदर ही, तो डिस्काउंट देंगे ना हम। 5-6 महीने वालों को खड़ा भी नहीं करना डिस्काउंट वाले, पूरा पेमेंट कर। एक तो रुकने को बोल रहा, ऊपर से डिस्काउंट चाहिए। हाँ, ये कब होता है भाई? जब 3-4 दिन के अंदर पेमेंट हो गई तो दे देना। हाँ ठीक है, चलो कम कमा रहे लेकिन रिस्क तो रिमूव हो गया। समझा आपको क्लियर? 5-6 महीने वालों को डिस्काउंट दोगे। चलो इधर आ भाई। और भाई ये 19,500 रुपए देकर मैं प्रथम को, ये देगा ना मेरे को, मैं क्या दू? नहीं, चल पिक्चर शुरू हो रही है, ध्यान दो। अब 19,500 रुपए देकर वो मेरा 20,000 का टंटा तोड़ रहा है। सॉरी, मैं तोड़ रहा हूं भैया। हाँ चलो, अब बताओ यहाँ पे अब 19,500 रुपए लेकर मैं उसका 20,000 रुपए का यानी पूरा हिसाब नील तोड़ रहा हूँ। हाँ कर रहा हूँ, अकाउंट सेटल कर रहा हूँ उसका। ठीक है, चलो अब अकाउंट सेटल करेंगे। अब बताओ, इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? डेबिट क्लियर 4 बार। अब डायरेक्ट रूल वाइज चलेगा, रूल वाइज रियल P1 नॉमिनल जाते नहीं, अब डायरेक्ट रूल पकड़ो। हाँ डायरेक्ट। अब बताओ, कैश आ रही, कौन से रूल से डेबिट करोगे? रियल से। रियल से मैं डायरेक्ट रूल पे आ रहा हूँ अभी। हाँ, हैबिट डालो अभी। हाँ, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं मिलता कि पहले रियल फिर P1 फिर नॉमिनल, ये बेसिक लेवल तक ठीक था। अब तुमको डायरेक्ट जंप मारने की तो आगे डालो, नहीं आया ना, शुरुआत में नहीं आता, धीरे धीरे आगे आएगा, लेकिन रूल के बिना एंट्री करना नहीं, बता रहा क्लियर में। हाँ, अब बताओ यहाँ पे मेरे पास नोटा आ रही, तो नोटा आती जो भी चीज आ रही उसको डेबिट करो, कौन बोलता है? तो मैं कैश को डेबिट करूंगा, पक्का है। 9 तारीख है ना, 10 नहीं, हाँ 10 तारीख है, ठीक है। अब 19,500 रुपए नोट आई। अब बताओ कितने लेने थे, कितने मिले? मैं मान गया 500 रुपए जगह पे क्या हो गए? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा, 500 का नुकसान हो गया ना अपना, कम कमाई हुई ना। चल ठीक है, पेमेंट तो आ गई नहीं, तो 500 रुपए चलो अपन ने कम कमाया, लॉस हुआ अपना, क्या हुआ अपना? बराबर है कि नहीं? अब लॉस ऑलवेज है कौन सा बैलेंस? अबे कौन सा बैलेंस, वो तो बताओ पहले। डेबिट बैलेंस। कौन बोलता है? बोलो एक बार नॉमिनल रूल। बेटा पार्लियामेंट छोड़ दो, मैं क्लास में हूं, थोड़ा क्लास वाला बिहेव करो। डेबिट वाला एक्सपेंस लॉसेस, तो 500 रुपए जगह पे मेरा लॉस हुआ, लॉस हो गया क्योंकि 500 रुपए इसमें कम आए, बराबर कि नहीं? और लॉस को हम डेबिट करेंगे, पक्का है। कौन से रूल से? क्या नाम से? डिस्काउंट। लॉस का नाम भी डिस्काउंट लिखना है और प्रॉफिट का नाम भी डिस्काउंट ही लिखना है। अब बताओ, हु इज गिवर? प्रथम बिकम अ गिवर फॉर मी। अरे उसने दिया ना मेरे को, ये डायरेक्ट झम मारना हुआ, क्या हुआ? हाँ, तो P2 से प्रथम को करेंगे क्रेडिट। अब प्रथम को हम कितनी उधारी निपटा रहे? 20 की, तो प्रथम को 20 से ही गिवर बनाना, 20,000 से। रूल बताओ कौन सा लगा? रियल, नॉमिनल और P2। अब ये अलग बात था कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जम मारा, पहले रियल P1 नॉमिनल P2 फिर रियल P1 नॉमिनल P2, यहाँ पे डायरेक्ट जम मारा। तो आगे जैसे से आगे बढ़ोगे ना, एक्सप्लोर करोगे, तो वैसे आपको डायरेक्ट रूल वाइज एंट्री आनी चाहिए, देखकर ही रूल लगना, मालूम चाहिए कि कौन सा रूल लगेगा अपने को यहाँ पे, ऐसी आदत डालोगे। ओके क्लियर? समझा आपको क्लियर? तो आज लैंग्वेजेस देखिए घुमा फिरा के कैसे आई थी। लेता हूँ क्वेश्चंस। हाँ चलो, अभी कुछ क्वेश्चन से लेते हैं, चलो। हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ, अब ये क्वेश्चन आया हमेश का कि सर सपोज प्रथम 19,500 रुपए आपको दे रहा अभी, और वो बोलता है कि 500 रुपए बाद में दूंगा, क्या होगा? तो क्वेश्चन अलग बनेगा। इसका क्वेश्चन बनता था फिर, सुनो, कैश रिसीव फ्रॉम प्रथम ₹19,500। बस ये जो अपन ने एक्स्ट्रा का सिलक का लिखा अपन ने, ये बेटा दिख रहा? देखो ये फिर नहीं आता था, फिर अपन डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते थे, फिर सादी जो कैश रिसीव की एंट्री थी बस हो जाती थी, बाय कैश अकाउंट डेबिट तो प्रथम, बस। यानी इसका मतलब कि 500 रुपए आगे वो देगा, लेकिन यहाँ पे लिख क्या है, अगर फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट
इसका मतलब है कि अभी कुछ मिलना, बस इतने में ही हिसाब क्लियर करो बोल रहा हूं। समझा आपको क्लियर? तो व्हाट इज हिडन कैश डिस्काउंट, होपफुली समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।